नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पार्थ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग लेखपाल के प्रमुख कागजात, कौन कौन से कागजात लेखपाल के पास रहते हैं जिन्हें वो समय के साथ साथ में अपडेट करता है, वो देखते हैं। तो ज़मीन के मुख्य दस्तावेज जो लेखपाल द्वारा तैयार किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ये मुख्य 8 होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला नक्शा, गाँव का नक्शा होता है ये। उसके बाद खसरा, सीमा द्योतक चिन्हों की सूची, खतौनी, दिनचर्या वही, आज्ञा पुस्तक, दाखिल खारिज होता है, खेवट और किसान वही। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर 1 नक्शा, सबसे पहले पढ़ते हैं नक्शा के बारे में। तो ये जो नक्शा होता है इसे हम सजरा भी बोलते हैं। पहले इसे सजरा बोला जाता था। इसमें गांव की चौहद्दी होती है। इसके साथ साथ में ये जो गांव है, एक गांव का नक्शा हमने ले रखा है। ये इसमें गांव की चौहद्दी यानी चारों ओर की सीमाएं ये होती हैं। इसके साथ साथ में जो खेत होते हैं हमारे, ये जो नंबर दे रखे हैं ये खेत हैं। 35, 31, 22, 23 ये खेत हैं। खेतों को एक पट्टियों में बांटा जाता है और इन पट्टियों को अलग अलग नाम दे दिया जाता है। जब हम यूपी भूलेख पर ये देखेंगे, ये नक्शे को देखेंगे, तो नक्शे को देखने के बाद हम मान लिया 59 नंबर का नक्शा देखना है, तो इस पर हम इस खेत पर जब क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा और इसके स्वामी का नाम, ये सब चीज़ें खुल के आ जाएंगी। तो इसके बारे में देखते हैं नक्शा। प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है। इस नक्शे पर गांव की चौहद्दी दर्ज होती है। इससे गांव की चौहद्दी के साथ साथ प्रत्येक खेत की चौहद्दी का पता चलता है। नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल अपने हलके में जाकर प्रत्येक वर्ष 3 बार निरीक्षण करेगा और इस निरीक्षण को पड़ताल बोला जाता है। पड़ताल प्रत्येक वर्ष की जाती है, वर्ष में 3 बार, और इन तीनों पड़तालों को खरीफ, रबी और जायद पड़ताल नाम से जाना जाता है। तो ये जो खरीफ पड़ताल होती है 10 अगस्त को होती है, 10 अगस्त से प्रारंभ होती है, रबी 1 जनवरी से, और जायद की जो है 1 मई से ये पड़ताल होती है। लिख भी रखा है, ये पड़ताल है 10 अगस्त से खरीफ पड़ताल, रबी पड़ताल 1 जनवरी से, जायद पड़ताल 1 मई से प्रारंभ होती है। भारत में सजरा, हमने बताया था सजरा जो है गांव के नक्शे को ही बोला जाता है। सजरा किसी गांव के ऐसे नक्शे को कहते हैं जिसका प्रयोग उस गांव के खेतों या अन्य ज़मीन की पट्टियों का कानूनी तौर पर स्वामित्व बताने हेतु और प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। यानी कि ये जो नक्शा है, इस हम बता ही चुके हैं कि ये जो खेतों को या फिर जो ज़मीन है उन्हें पट्टियों के रूप में दर्शाया जाता है, उन्हें एक नंबर दिया जाता है। गांव का सजरा पूरे गांव की ज़मीन को पट्टियों में बांटता है और हर पट्टी का अपना अलग नंबर देता है। सजरा को गांव का नक्शा भी कहते हैं। तो गांव का नक्शा या सजरा एक ही बात है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है कि नक्शा और सजरा में अंतर क्या है। तो सजरा और नक्शा एक ही होता है। नंबर 2, दूसरा महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वह है खसरा। तो ये खसरा जो है, खसरा का हमने एक फ़ोटो है, ये इसमें लगा रखा है, इसे आप देख सकते हैं। तो खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है, किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि जो खसरा है वह स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है, लेकिन अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। आगे हम देखेंगे कि अधिकार अभिलेख क्या होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये संयुक्त रूप से खसरा एक दस्तावेज और होता है, उसके साथ में प्रयोग किया जाता है, तब इसे अधिकार अभिलेख बोला जाता है। आगे हम समझेंगे ये बात भी। तो वर्ष 2021 में खसरा के आरसी प्रपत्र 4 को संशोधित कर उसका कंप्यूटरीकरण किया जाने की प्रक्रिया निर्धारित की है। तो 2021 में खसरा पहले ऑफलाइन होता था, लिखा जाता था, अब इसे संशोधित कर दिया गया। जो प्रपत्र 4 है इसे संशोधित कर दिया गया है। ये जो है इसे ये जो है प्रपत्र, ये P2 है, ठीक है। तो प्रपत्र 4 जो है इसे संशोधित कर दिया गया है और इसका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। ये प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है 2021 से। एक कह सकते हैं, इसे काट देते हैं, 1 जुलाई 2020 से पहले के वर्षों के खसरों का रख रखाव आरसी प्रपत्र 4 में ही किया जाएगा। यानी कि 1 जुलाई 2020 से पहले के जितने भी खसरे थे उनका रख रखाव प्रपत्र 4 में ही किया जाएगा। वहीं इस तारीख के बाद यानी कि 1 जुलाई
2020 के बाद के खसरों का रखरखाव जो है वो निर्धारित प्रपत्र प्रारूप आरसी प्रपत्र 4 में किया जाएगा। यानी कि 1 जुलाई 2020 से पहले के जितने भी रखरखाव हैं खसरा से संबंधित वो प्रपत्र 4 में किए जाएंगे, और इसके बाद के जितने भी हैं वो आरसी प्रपत्र 4 में किए जाएंगे। यानी 4 के अनुसार खसरा होगा, और इससे पहले का खसरा जो है 1 जुलाई 2020 से पहले का प्रपत्र 4 के अनुसार खसरा होगा में कंप्यूटर का स्वरूप में किया जाएगा। तो यानी कि ये 4 का जो प्रपत्र है ये कंप्यूटरीकृत है, और ये प्रपत्र 4 जो है ये कंप्यूटरीकृत नहीं है, ये जनरल जो ऑफलाइन के माध्यम से हाथ से लिखा जाता है। इस पर खसरे में 20 की बजाय 46 कॉलम होंगे। कैसे खसरे में? ये कंप्यूटरीकृत जो खसरा होगा उसमें 21 की बजाय 46 कॉलम होंगे। पहले 21 होते थे, और अब जो कंप्यूटरीकृत जो 4 में कितने कॉलम हो जाएंगे? 46 कॉलम हो जाएंगे। लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल का पैरा का 55 वर्णन करता है कि खसरा और चित्र को अनुरक्षित करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का साल में 3 बार खेत दौरा करेंगे। लैंड रिकॉर्ड्स जो मैनुअल है इसके पैरा का 55 में वर्णन ये किया गया है कि खसरा और चित्र को अनुरक्षित करने के लिए लेखपाल अपने हलके में प्रत्येक गांव में जाकर साल में 3 बार खेत जाकर दौरा करेंगे। खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा होता है। कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वे सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। क्या है खसरा, समझते हैं थोड़ा सा। जो खसरा है यह एक कंप्यूटर का जो प्रपत्र है। इस खसरे में पहली बात तो ये कृषि कानून संबंधी दस्तावेज है। कृषि कानून संबंधी दस्तावेज है, इसके साथ में ही इस खसरे में जो खेत में जो फसलें उगाई जाएंगी उसका ब्यौरा होगा, फसलों का ब्यौरा दिया जाएगा। और कृषि आंकड़े खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वे सब लेखपाल द्वारा इस खसरे में प्रयोग किए जाएंगे। इसका प्रयोग एक सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है खसरे का प्रयोग कौन से दस्तावेज के साथ किया जाता है? नक्शा जो होता है गांव का उसके साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सजरा भी बोलते हैं, जिसमें पूरे गांव का नक्शा होता है जो उस गांव की सभी भूमि की पट्टियों को परिभाषा देता है। इन पट्टियों का ब्यौरा ही खसरों में होता है। तो देखिए हमने सबसे पहले सजरा पढ़ा था, उसमें जो गांव के खेत थे वो इस तरह से पट्टियों के रूप में दिखाए गए थे। तो खसरे में क्या होता है, खसरे में ये जो नंबर दे रखे हमने इन पट्टियों को, इन खेतों को, तो प्रत्येक पट्टी का अलग खसरा होगा। ये कि नंबर 1 का जो खेत है इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जा रही है, क्या क्या है। दूसरे नंबर 2 का जो खेत है उसका खसरा, नंबर 3 जो है उसका खसरा। कह सकते हैं कि जो गांव का नक्शा होता है उनमें जो नंबरों से जो खेत दिए जाते हैं प्रत्येक खेत के लिए अलग अलग खसरा तैयार किया जाता है। पारंपरिक रूप से खसरों में हर खेत और उसके क्षेत्रफल, उसके मालिक का और उस पर काम करने वाले कृषकों का, उस पर उगने वाली फसलों का, उसकी मिट्टी के प्रकार और उस पर वृक्षों का विवरण होता है। तो खसरे में इन सब कॉलमों के बारे में लिखा जाता है कि उसमें मिट्टी का प्रकार कैसा है, उस पर वृक्षों का विवरण कैसा है, कौन सी फसल उगाई जा रही है, कृषक, काम करने वाले कृषक, उस पर अधिकार किसका है, मालिक कौन है और उसका क्षेत्रफल क्या है। ये सब खसरे में विवरण दिया रहता है। इसके बाद ये हर साल नवीनीकृत किया जाता है। इस खसरे को प्रत्येक साल नवीनीकृत भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं खतौनी पर। तो ये तीसरा अभिलेख है हमारा। यह शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित है। तो खतौनी जो शब्द है यह उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम जो है उसमें वर्णित है, किंतु अधिनियम में वार्षिक रजिस्टर नामक जो कागजात धारा 33 में वर्णित हैं वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। तो खतौनी जो है वार्षिक रजिस्टर
को भी हम खतौनी बोलते हैं, जो कि अधिनियम में, भू राजस्व अधिनियम में धारा 33 में वर्णित है। तो इसे ही हम खतौनी नाम से जानते हैं। वास्तव में खतौनी होता क्या है ये समझते हैं। हमने देखा कि सबसे पहले नक्शा, या फिर इसे बोल सकते हैं सजरा। तो सजरे में जो पट्टियाँ होती हैं उनके बारे में, प्रत्येक पट्टी के बारे में खसरे में बताया जाता है। लेकिन इन्हीं खसरों को अगर एक जगह पर एक सूची बनाई जाए इन खसरों की, तो यह सूची जो है यही खतौनी नाम से जानी जाती है। देखते हैं, अगर गांव के खसरों का प्रयोग करके या परिवार की ज़मीनों की सूची बनाई जाए, मतलब परिवार की, एक ही परिवार के जितने खेत हैं, जितने खसरे हैं, जितने खेत हैं, जैसे कि ये नक्शा है, इस नक्शे में एक परिवार के मान लिए 1 2 3 4 खेत हैं, तो इन चारों खेतों के 4 खसरे होंगे अलग अलग। तो इन एक परिवार के लिए एक सूची जो बनाएंगे इस खसरे की, तो यह जो सूची है, यह सूची ही खतौनी कहलाएगी। कह रहा है ज़मीनों की सूची, उसे खतौनी कहते हैं। सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं। इसे 6 साल पर नवीनीकृत किया जाता है। हमने देखा कि जो खसरा होता है उसे प्रत्येक वर्ष, यानी कि 1 वर्ष में नवीनीकृत किया जाता है, लेकिन जो खतौनी है इसे प्रत्येक 6 वर्ष में नवीनीकृत किया जाएगा। इसमें जोतदारों का वर्णन होता है। जोतदारों से मतलब है किसान का वर्णन होता है कि वे किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे होते हैं। जो खतौनी है इसमें 14 खाने होते हैं। आइए अगले जो दस्तावेज है उसकी बात करते हैं। अगला दस्तावेज है सीमा द्योतक चिन्हों की सूची। यह एक सूची होती है। सीमा और बंदोबस्त चिन्हों का एक वर्णन होता है। कुछ इस तरह से हम जैसे कि किसी खेत से अगर रेलवे लाइन गई हुई है तो उसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये बड़ी लाइन है, मीटर लाइन है, या रेलवे स्टेशन है। यह मात्र आपको समझाने के लिए बनाया गया है। इसे ऐसे समझेंगे कि ये चिन्हों की सूची होती है जिसमें सीमा, सड़कें, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, इन्हें किस किस तरह से हम दिखा सकते हैं। पेड़, घास, इन्हें दिखाना पड़ता है हमें एक मानचित्र में, नक्शे में, सजरे में, तो उसके लिए एक सूची होती है। इसे भी देख लेते हैं। ये कागजात किसी विवादग्रस्त भूमि या सीमा विवाद को निपटाने में पर्याप्त मदद करता है। यह कागजात खसरा में ही नथी रहता है। तो ये जो सीमा द्योतक चिन्हों की सूची जो है ये खसरा में नथी रहता है, यानी कि इसे खसरे के साथ में प्रयोग किया जाता है। खसरा प्लस सीमा द्योतक चिन्ह। कोई विवाद अगर होता है तो उस विवाद से निपटारे में यह जो है, ये जो सीमा द्योतक चिन्ह है ये सहयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लिया ये खेत है और इस खेत में यहाँ पर इस कोने पर एक वृक्ष है और कोई विवाद होता है। मान लिया ये जो खेत है, खेत की यह जो सीमा है ये यहाँ तक है, तो यह सीमा वास्तव में कहाँ तक है, इसका निपटारा इन चिन्हों के माध्यम से किया जा सकता है। तो अगला जो दस्तावेज है इसका नाम है दिनचर्या बही। इसे डायरी भी बोलते हैं, लेखपाल की डायरी बोला जाता है। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हल्के के लिए एक डायरी रखेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा लिखते जाएं। पैरा 47 लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हल्के के लिए एक डायरी रखेगा। डायरी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है। दिन प्रतिदिन लेखपाल के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं वो सभी इस डायरी में लिखे जाते हैं। इस डायरी में 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा लिखा जाता है। तो ये 1 अगस्त से लेके 31 जुलाई के मध्य जो लेखपाल के द्वारा कार्य किए जाते हैं अपने हल्के में, उन कार्यों का विवरण इस डायरी में लिखा जाता है, दिनचर्या बही में लिखा जाता है। अगला दस्तावेज है खेवट। तो यह एक जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। खेवट अब नहीं चलता है, पहले चलता था। एक रजिस्टर होता था जमींदारी का। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने के पूर्व प्रत्येक गांव के लिए 2 अधिकार अभिलेख होते थे, खेवट और खतौनी। खतौनी अब भी रखी जाती है, किंतु
क्योंकि यह एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें यह वर्णन होता है कि कौन जोतदार किस हैसियत से भूमि को धारण कर रहा है। खतौनी को रख लिया जाता है क्योंकि इसमें ये मेंशन होता है कि खतौनी में कि कौन सा किसान किस हैसियत से किसी भूमि को जोत रहा है या किसी भूमि पर किस फसल का उपजा रहा है। क्योंकि खेवट जमींदार और जमींदारी से संबंधित रजिस्टर था, अतएव जमींदारी उन्मूलन के बाद इसे बंद कर दिया गया है। तो जो खेवट जो रजिस्टर है अब ये नहीं चलता है, क्योंकि खतौनी अब भी चल रहा है। दाखिल खारिज किसे कहते हैं? इसे हम नामांतरण की प्रोसेस भी बोलते हैं। नामांतरण क्या होता है समझते हैं। दाखिल खारिज का अर्थ होता है वार्षिक रजिस्टर, अर्थात खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन। जो वार्षिक रजिस्टर होता है जिसे हम खतौनी बोलते हैं, इसमें जोतदार के नाम का जो परिवर्तन होता है वह दाखिल खारिज बोला जाता है। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया की जाती है। मान लिया यह कोई खेत ए का है, ए ने ये खेत बी को भेजा, बी को बेच दिया, तो अब ये खेत जो है बी का हो जाएगा। तो यह जो प्रोसेस है कि ए का खेत बी के नाम विक्रय करने के बाद बी का नाम डाल देना, तो यह दाखिल खारिज कहलाता है। आगे समझते हैं कृषि वर्ष क्या होता है। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी बोलते हैं। कृषि वर्ष से प्राय 1 जुलाई से प्रारंभ होता है ये और 30 जून तक समाप्त हो जाता है। तो कृषि वर्ष पूछा जाता है, कृषि वर्ष या फसली वर्ष, तो ये 1 जुलाई से 30 जून तक ये कृषि वर्ष की समय सीमा होती है। किसान वही ये दस्तावेज है। तो किसान वही पटवारी लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेजी पुस्तक है जो किसान के पास रहती है और वह तैयारकर्ताओं द्वारा किसान को उपलब्ध कराई जाती है। तो किसान वही एक रजिस्टर होता है जो जोतदार के पास रहती है, यानी कि किसान के पास रहती है, और यह उपलब्ध कौन कराता है? जो इसे तैयार करता है, यानी कि लेखपाल इसे उपलब्ध कराता है। लेखपाल के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। किसान वही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा वाहक संबंधी विवरण होता है, जिससे कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। इसमें किसान की भूमि की जानकारी किसान तक रहती है। कुछ नोट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। अमीन नामक कर्मचारी का मुख्य कार्य भू राजस्व की वसूली होता है। अमीन जो होता है वह लेखपाल से नीचे अमीन होता है। तो अमीन का कार्य क्या होता है? भू राजस्व की वसूली करना। खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहते हैं। तो खसरा और खतौनी को अगर एक साथ में बोले तो इन्हें अधिकार अभिलेख भी कहते हैं। तो यह पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। यह जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो का PDF लेने के लिए जो टेलीग्राम चैनल है पार्थ क्लासेस का, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और अपने अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।